देखिए, एक बात समझिए। एक तो राष्ट्रपति महोदया जी आ, हम सब की, देश की 140 करोड़ लोगों की एक बहुत ही सालगर्भित पद भी है और देश के लिए गौरवान्वित सम्मान से उस पद को देखा भी जाता है। बीजेपी या किसी पार्टी के बारे में आलोचना करना और राष्ट्रपति महोदया जी की आलोचना नहीं। बीजेपी का काम है हमेशा नए सुगुफों के साथ मुद्दों से दूर रखना, भटकाना, देश की इकोनॉमी की बात नहीं करना, डॉलर की बात नहीं होना। ये सब मुद्दों को आप देखिएगा तो आपको पता चलेगा डॉलर हमारी कहाँ चली गई, देश के हालात क्या हैं, सीआईए का इंटरफेरेंस हमारे देश में कितना है, आईएसआई का चीफ बांग्लादेश में क्या करता है। अब ये मुद्दे एक विषय था राष्ट्रपति भाषण का और उस पर हमने एक संदर्भ पर बात कही। फिर भी यदि कहीं से भी ऐसा महसूस किसी को होता है तो हमारे लिए भूल को यह कहना कि यदि मेरे किसी भी आचरण, मेरे किसी भी विचार से कोई भी व्यक्ति आहत होगा तो मैं तुरंत उसे स्वीकार भी कर लूंगा, क्षमा भी मांग लूंगा। लेकिन बीजेपी की हमेशा से यही परंपरा रही है कि हर बातों को तीर का तार की तरह आगे बढ़ाना। अभी जितनी बातें प्रियंका गांधी जी के बारे में, बीजेपी के कई एमएलए कैंडिडेट, पूर्व सांसद, कई लोगों के बारे में, कभी मैडम सोनिया जी के बारे में, मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, गूंगा और रेनकोट, क्या क्या नहीं बोला जाता था। कितनी बातें होती थी, कितनी बात कही जाती थी। 10 सालों तक आपने क्या नहीं कहा। एलओसी जो हमारे राहुल गांधी जी हैं, उनके बारे में आप क्या नहीं कहते हैं। मंदबुद्धि, तो कभी कुछ कभी कुछ। तो मेरी कोई मंशा नहीं थी। यह सही है कि वह एक पद जो है गरिमा वाली है, लेकिन संवैधानिक रूप से सरकार की बात ही राष्ट्रपति महोदया जी को बोलनी है। तो मैंने वही कहा कि ये बीजेपी का लव लेटर है। हमने तो कोई बात और कही नहीं। तो तब भी यदि किसी को ठेस पहुंची हो तो मेरे तरफ से हर परिस्थितियों में किसी को भी ठेस पहुंचाने जैसी कोई भी बात नहीं हो सकती। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं बेड पे चढ़ के डांस कर रहे थे, डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर